खबरों के सिलसिले में सबसे पहले आपको बताएं पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। काबीना कमेटी ने पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी है। 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। ये जो अहम मंसूबा है पाक ईरान गैस पाइपलाइन का, इसमें जो पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि कुहर टूटा खुदा खुदा करके ये प्रोजेक्ट तो कई साल पहले कमीशन हो जाना चाहिए था। फिर हमारी उस वक्त की बहुत ही वीक हुकूमत ने अमेरिका के प्रेशर में आके ईरान की सैंक्शंस के तहत इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया। इसका सारा क्रेडिट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को था। मैं उनके साथ किया था ईरान के इलाके चाबहार में जब इसका इफ्तिताह हुआ था। ये 55,000 मेगावाट बिजली हम इससे पैदा कर सकते थे, जो हमें 4 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से पड़ती, जो इस वक्त हम 29 से लेकर 35 रुपए तक प्रोड्यूस कर रहे हैं और पता नहीं कितने रुपए तक बेच रहे हैं। हमारी गैस की कोई शॉर्टेज ना होती अगर ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो गया होता। अब ये हम ईरान पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम इस डर से कि हमें 18 अरब रुपए जो है वो जुर्माना ना देना पड़ जाए, तो इसलिए हम अब इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं कमीशन। लेकिन खुदा का शुक्र है कर तो रहे हैं। मेरे ख्याल से जितनी जल्दी ये पाइपलाइन कमीशन हो जाएगी, गवादर में आ जाती है, तो फिर ये मेन ग्रिड में चली जाएगी, ये सारी मेन सिस्टम में। तो उसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान का कोई मसला नहीं रहेगा, पूरी इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ेगी, लोड शेडिंग का नाम नहीं होगा कहीं। वो गैस जो हम पहले पैदा करते थे हमारी जरूरत से ज्यादा थी, अब हमारे पास वो गैस की लोड शेडिंग है, गैस की कीमत आसमान से चढ़ गई। ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा जिस दिन भी ये प्रोजेक्ट जो है वो रिकमीशन हो जाएगा। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। नवी चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि क्या क्या फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को इस मंसूबे से, और इसमें जो पेशरफ्त आई है उस हवाले से भी इस पर रोशनी डालिए। पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत पेशरफ्त है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। देखें, जिस वक्त ये प्रोजेक्ट बनाया गया था और हमने फैसला किया कि हम ईरान से गैस लेंगे, तो उस वक्त ही ये चीज़ फोर्स ही कर ली गई थी कि पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ी शॉर्टेज का सामना है, और ये बर वक्त मंसूबा था। ये आ जाता तो हमारे बहुत सारे काम जो एनर्जी सेक्टर से मुतल्लिक़ हैं वो सारे के सारे बड़े टाइमली हो जाते। लेकिन हुआ यूं कि हमारे अकाबरीन ने, हुकूमती अकाबरीन ने कहना चाहिए, बैनुल-अक़वामी प्रेशर को मद्देनजर रखा और ये नहीं सोचा कि जब एक बायलैटरल माहदा हो गया वो भी एक इंटरनेशनल लॉ के तहत ही होता है, ये कोई हवा में बात तो नहीं होती। तो फिर उसको लटकाने का अमल शुरू हो गया। तो लटकाते लटकाते इतना लंबा अरसा गुजर गया कि इस वक्त पाकिस्तान, यानी कि आप अंदाजा करें कि लाहौर जैसे शहर में मुख्तलिफ वक्त के लिए गया था और उसके बाद नहीं। कराची में भी यही हाल है, इंडस्ट्री में तासर हो रही है, लोगों के घर मुतासर हो रहे हैं और कोई उसमें पूछने वाला नहीं है। तो एक ये जो मौका बना है, इसमें फिर एक और हुकूमत के अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली उनको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल बॉडीज के साथ नेगोशिएट कर सकें। ये कौन सा, अगर कोई अमेरिका का प्रेशर ये हवाले से कोई बात है भी, तो बात यह है कि हमारा तो बायलैटरल मामला है और एनर्जी ले रहे हैं हम उनसे, हमने तो कोई और चीज ऐसी डिमांड नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो अब काम शुरू हो गया है बहुत खुश आइंदा है, उसके साथ पाकिस्तान को सफारती सतह पर ये बात अभी उठा देनी चाहिए। दफ्तर खारजा बिल्कुल इसको वाजे कर दे कि इस तरह के जो मायदे हमारे दोस्त मालिक के साथ या पड़ोसी मालिक के साथ होंगे, उस पर कोई कानून, कोई शिकायत लागू नहीं होती, और जो मायदे हो चुके हैं वो पूरा करने के हम पाबंद हैं, ये कोई नया मायदा नहीं। तो हमें सफारती मुआज पर भी हम देखें, हमने तो अपने मुल्क की हालत देखनी है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है, बजाय इसके कि हम बैनुल-अक़वामी ताकतों के तेवर देखते रहें कि वो कोई उनकी भवें तन गई हैं तो हम डर के बैठ गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ किसी सूरत मुनासिब नहीं है। इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ और ये कानूनी मौक़िफ़ है, जायज़ मौक़िफ़ है, वो हमें आलमी बरादरी के सामने भी ले आना चाहिए ताकि इसमें मज़ीद किसी किस्म की रुकावट ना हो। अब तो जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल, देखो उधर तो बिछ गई है पाइपलाइन, परली तरफ तो मुकम्मल है ना, मसला तो सारा इस तरफ का है। तो इसको अब मुकम्मल करके और ऑपरेशन इसका शुरू हो जाना चाहिए। इसमें मैं नहीं समझता किसी किस्म की गुंजाइश है इसको लटकाने की। ठीक है, सलीम बुखारी साहब,
باقی فائدے تو ایک طرف، اس میں جو سب سے بڑا فائدہ جسے ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان اس منصوبے سے اس پیشرفت کے بعد 18 ارب ڈالر جرمانے کی ادائیگی سے بھی بچ جائے گا، جو کہ کافی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے۔ دیکھیے جرمانے سے بچنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے مکمل ہو جانے کے بعد جو فائدے پاکستان کو ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر ہم نے امریکنوں کو اس وقت آنکھیں دکھائی ہوتی تو اس وقت ان کی بات ماننے سے انکار کیا جاتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا جو ہے اس نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا تھا، جو ہمارے فارن آفس کو ایڈریس کیا گیا تھا، ایک اسٹیٹمنٹ۔ اس میں یہ تھا کہ جو بھی شخص کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ راج ہے، چاہے وہ کنٹریکٹر ہے، چاہے وہ بلڈر ہے، جو بھی اس گیس پائپ لائن میں تعاون کرے گا یا حصہ لے گا یا شرکت کرے گا، اس کو انٹرنیشنل لیول پر ہم بین کر دیں گے فار اینی فیوچر پروجیکٹ۔ ہمارے فارن آفس کے صدقے جائیں، جو بھی حکومت سے اس کو دل چاہتا ہے جھولی اٹھا کے بتوا دوں ان کو میں، انہوں نے وہ لیٹر کی کاپی ساتھ لگا کے تمام پاکستان کے بزنس مین کو، ٹریڈرز کو، تمام بزنس آرگنائزیشن کو، تمام اسٹاک ایکسچینجز کو، سب کو وہ لیٹر بھیج دیا کہ بھائی دھیان سے رہیے گا، سینکشن لگ جائیں گی۔ یہ تو ہماری بزدلی کا لیول تھا، لیکن پھر بھی کلیئرنس دینا چاہیے اس وقت کی حکومت کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس شخص کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہم سے ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس پروجیکٹ کو ریوائیو کرنے میں اور اس پروجیکٹ کو ری کمیشن کرنے میں بہت بڑا ان کا رول ہے۔ اینڈ آبویسلی جیسا میں نے کہا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کا کریڈٹ جو ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا برین چائلڈ تھا اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اگر یہ اس طرح سے اس سیاست کی نظر، اس ڈپلومیسی کی نظر نہ ہوا ہوتا، اگر ہماری اس وقت کی قیادت گری نہ ہوتی، تو آج ہم یقینی طور پہ T20 ممالک کی فہرست میں کھڑے ہوتے۔ کوئی دو رائے اس کے بارے میں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور نوید چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔